मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, वो फरमाते हैं कि शौहर को अपनी बीवी के सामने 4 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, शौहर को अपनी बीवी के सामने कभी नहीं रोना चाहिए। चाहे कितनी ही परेशानी और कितनी ही मुसीबतें उसके ऊपर नाजिल क्यों ना हो जाएं, और वो कितना ही ज्यादा परेशान क्यों ना हो जाए, उसको हर वक्त अपनी बीवी के सामने खुश रहना चाहिए। अपनी परेशानी और अपनी मुसीबतों को उसके सामने बयान करके रोना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान करीम के अंदर फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरतों के सरबराह हैं, और सरबराह को हर वक्त मजबूत रहना चाहिए। परेशानी में और तकलीफ में हर वक्त उसको मुस्कुराते रहना चाहिए। कभी उसकी बीवी को एहसास ना हो कि मेरा शौहर कमजोर है, मेरा शौहर बहुत ज्यादा बुज़दिल है। इसलिए हमेशा हर वक्त हिम्मत के साथ और हौसले के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी बात फरमाई कि मर्द को औरत के सामने उसके घर वालों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक औरत अपने शौहर के लिए अपना घर, अपना दर, अपना हर चीज छोड़ कर आई, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपने बहनों को, अपना सब कुछ उस शौहर के लिए छोड़ कर आई, तो ऐसी सूरत में शौहर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसके साथ खैर ख्वाही का मामला करे। आज होता क्या है, हम तवक्को करते हैं कि हमारी बीवी हमारे वालिदैन की इज्जत करे, हमारे वालिदैन की फरमाबरदारी करे, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, सबकी खैर ख्वाही करे, लेकिन हम उसके वालिदैन की और उसके भाई बहनों की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं, उनकी बेइज्जती करते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम उसके घर वालों की इज्जत करेंगे, जो इज्जत हम अपने वालिदैन की करते हैं, वही इज्जत जब हम उसके वालिदैन की करेंगे तो वो भी हमारे वालिदैन की इज्जत करेगी। अगर हम उसके भाइयों की, जो अपने भाइयों की इज्जत करते हैं, वही इज्जत हम उसके भाइयों की करें, उसकी बहनों की करें, तो इंशाअल्लाह वो भी हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की इज्जत करेगी। तो पहले हमें करना पड़ेगा, उसके बाद में इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ खैर ख्वाही का और वही मामला करेगी। लेकिन होता क्या है, हम बेइज्जती करते हैं और अपनी बीवी से तवक्को करते हैं कि हमारे घर वालों की इज्जत करे। ये होता कब है, जब हम शरीयत से दूर होते हैं, दीन से बिल्कुल दूर होते हैं, मुआशरत से बिल्कुल दूर होते हैं। इसलिए हमें पहले पहल करनी पड़ेगी, उसके बाद में इंशाअल्लाह उधर से भी हमें बेहतरीन जवाब मिलेगा। तो इसलिए हजरत अली ने फरमाया कि बीवी के घर वालों की बीवी के सामने कभी बुराई मत करो। तीसरी चीज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाई कि कभी बीवी के सामने अपनी आमदनी बयान मत करो। आप कितना कमा रहे हैं, आप कितनी आपकी आमदनी है, कभी अपनी बीवी को इसके बारे में मत बताओ। उसके जो अखराजात हैं, उसकी जो जरूरियात हैं, उन जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करो, उसके अखराजात को पूरा करो। इसके अलावा आप कितना कमा रहे हैं, आपकी क्या आमदनी है, इसको अपनी बीवी से मत बयान करो। इसमें भी बड़ी मसलहतें हैं, इसको आप खुद समझ सकते हैं जब आप इस पर अमल करेंगे। चौथी चीज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाई कि बीवी के सामने अपने घर वालों की भी बुराई मत करो। देखिए, जब आप अपनी बीवी के सामने अपने वालिदैन की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की बुराई करोगे, तो फिर आपकी बीवी आपके वालिदैन की कैसे इज्जत कर सकती है। होता क्या है, वालिदैन से थोड़ी सी बात पर कहा सुनी हो गई तो अपनी बीवी के सामने आके वो सारी बातें बयान कर दी। बाद में फिर ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा के लिए अपने वालिदैन से, अपने भाई बहनों से नाराज रहेंगे। आज नाराज है, कल राजी भी होंगे, तो फिर उस बीवी के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि कल तो ये आदमी अपने वालिदैन की मुझसे बुराई करता था, अपने भाई बहनों की बुराई करता था, आज उनके साथ जाकर के मिल रहा है। तो इसमें भी बड़ी मसलहतें हैं। कभी भी कितनी ही दिक्कत आ जाए और कितनी ही परेशानी और लड़ाई हो जाए, कभी भी अपने घर वालों की बुराई, अपने माँ बाप की, अपने भाई की, अपनी बहनों की, अपने फैमिली के मेंबरों की कभी भी अपनी बीवी के सामने बुराई मत करना। मेरे दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता है मियाँ बीवी का, और दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है। आज हमने इस रिश्ते को बिल्कुल ऐसा खिलौना बनाकर रख दिया, और ये खिलौना क्यों बना है? क्योंकि हम दीन से बिल्कुल दूर हैं। हमें पता ही नहीं कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है।
یہی وجہ ہے کہ آج ذرا سی باتوں میں میاں بیوی کے درمیان تکرار ہو جاتا ہے، ذرا سی باتوں پہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ ایک بیوی کا شوہر کے اوپر اور ایک شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے۔ جب ہم اس حق کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا ہی میں جنت بن جائے گی، اور اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا ہی ہمارے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ہم شریعت سے ہٹ کر چلے اور ہم نے زندگی گزاری تو دنیا ہی ہماری جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ شریعت کو پڑھیں اور معاشرت کو پڑھیں اور تمام باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔